जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मुकालमे में बात हो रही थी पीका एक्ट के हवाले से। पीका एक्ट जो है वो कौमी असम्बली से फिर सेनेट से पास होने के बाद सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दी गया और नाफिज़ अमल हो गया है। इस हवाले से बातचीत चल रही थी कि जो पीका आर्डीनेंस है इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी राय है वो कितनी मुतासर हो सकती है, इससे क्या हो सकता है। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। तो अख्तर ज्ञानी साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से ब्रेक से पहले। तो अख्तर ज्ञानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पीका जो कानून अब नाफिज़ अमल हो गया है, इसके नाफिज़ अमल होने के बाद एक सहाफ़ियों के लिए क्या मसाइल पैदा हो गए और पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त के ऊपर इससे कितना कदगन लग सकता है? देखिए अलवी साहब, जो कादर मंदोखिल साहब बात कर रहे थे, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर या दूसरे चैनल्स पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गलत अपलोड की जाती हैं। किसी की पगड़ी उछालने में 1 मिनट नहीं लगाया जाता और काफ़ी इज़्ज़तदार लोग जो हैं वो तमाशा बन के रह जाते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जो हुकूमत ने ये पीका एक्ट सामने किया है या तरमीम की है, इसमें मैकेनिज़्म की बहुत कमी नज़र आती है। यानी अगर एक सहाफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का है, अगर वो करता है तो वो तरदीद तो कर लेता है। सोशल मीडिया पर जो इतना बड़ा मामलात आते हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये तो पब्लिक के लिए है ना, कि पब्लिक ऐसा करती है तो उसको सज़ा दी जाए, 10 साल सज़ा है, 3 लाख जुर्माना वगैरह। अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा करता है, वो भी किसी टॉक शो में आता है, किसी प्रिंट मीडिया पे आता है, वो तो जाहिर बात है, खबर तो खबर ही है, जो भी गलत देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आम तो इस हक में ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है साफ़ी इसलिए सरापा एहतजाज है कि जब ये कानून बन रहा था तो चूंकि हम डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड थे तो हमसे कोई इस हवाले से मशवरा या हमें शामिल नहीं रखा गया उसके ऊपर। न्याज़ी साहब, आप कोई पीका के हवाले से बात करना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, कादर मंदोखेल साहब के जो अलाई जमात थी ना, ये पीका आर्डिनेंस 2016 में आया है जी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कादर मंदोखेल साहब जो है ना मेरी दुरुस्तगी फरमा सकते हैं जी। तो हमारे दौर में इसमें अमेंडमेंट आई है, ये दुरुस्त है, नहीं आनी चाहिए थी जी। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी जमात उस वक़्त जिस तरह वो पावर में आई थी तो अगर इसको काम करने दिया जाता तो यकीनन हमने इसको जो है मनसूख कर देना था। सही। और अब चूँकि फिर PDM 2 की हुकूमत है तो इन्होंने अमेंडमेंट करके और आज़ादी सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और मैं नहीं समझता कोई सहाफ़ी या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना इससे वो बच सकेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन जमात उसके जो कारकुनान है, उसके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन पर क्रैक डाउन करने के लिए ये कानून जो है ना लाया गया जी। ठीक है, कादर मंदोखेल साहब की खिदमत गुजारिश करूँगा, ये पब्लिक है, यही आपको वोट देती है और आप MNA बने हैं माजी में और यही असल में ताकत भी इनके पास है, इख्तियारात भी इनका है, टैक्स भी यही देते हैं। ये 2% के नहीं है, बल्कि 2% के वो लोग जो हैं वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेकर आवाम की मंशा और जो जमहूरियत के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचा। सही है, ठीक हो गया ना सब। अच्छा, तारक अवान साहब, इस वक्त जो करम में सूरत हाल चल रही है, कुरम एजेंसी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर को भी हिट किया गया है, वो जख्मी हुआ है। ये सूरत हाल ऐसी है, आए दिन कोई ना कोई वाक़यात जो है दहशत गर्दी के ख़ास तौर पर KP से रिपोर्ट होते हैं। तो ये ऐसी क्या मामला है? ये सिविल हुकूमत इसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो वतन के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई खबर आती है। तो ये क्या मामला है कि ये, और कि ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी जो है वो इनिशिएट हो रही है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि जो दहशतगर्दी जो KP के अंदर हो रही है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? प्यारे भाई, खैबर पुख्तनख्वा में जहाँ तक बदमनी का ताल्लुक है तो ये तो बहुत ज्यादा है जी। और जो कि हमारे मतलब है कि पाड़ा चिनार साइड और जिस साइड का आपने जिक्र किया है, इस साइड पे तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई है जी। बेशक मेरा आपसे इत्तेफाक है कि इस पे सरकारी लोगों को भी मतलब एहलकारों को भी जख्मी किया गया है और रोजाना हमारे फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो मतलब कुछ सीरियस नहीं है। उसने अभी तक कोई ऐसा मतलब है कि हमारे सामने कोई इकदाम नहीं उठाया कि हम ये कहें कि हमने बार अपोजिशन ने असेंबली के फ्लोर पे अमन की भीख मांगी है कि यार हमें मतलब है कि कौम एजेंसी में अमन के लिए भीख दे दो, लेकिन गवर्नमेंट ने नॉन सीरियस होने का ही मुजाहरा किया, कहीं पे भी हमें सीरियस नजर नहीं आई। चाहिए ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि वहां पे मतलब जाकर और
वहाँ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई, जी जिस तरीके से भी वो मुज़ाकरात करें ताकि वहाँ पे लोग अमन की जिंदगी गुजार सकें और ये आग जो लगी हुई है ये आग वहाँ पे कोरम एजेंसी में खत्म हो। जी जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा कादर मदर खेल साहब, ये जो बातचीत अभी चल रही है केपी में, जो इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये जो कुरम एजेंसी वाला मामला है ये तो लोकल एक मसला है, दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई है, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? अलवी साहब, एक न्याजी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि ये पीका जो कानून है ये आज़ादी सहाफत पे हमला है जी, और खुद दूसरे सांस में मान रहे कि हमारे वक्त में ये लाया 10 साल का, तो उस वक्त तो जो ना वो हमला नहीं था, आज हमला हो गया, चलो अभी आप आड़ में करे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ। जो लोग 50 रुपए का सिम लेके इज्जतदार लोगों की पगड़ी उछालते हैं, चाहे वो आप हो मैं हो, वो जरूर 2% के लोग हैं, उसको मैं आज भी कहूंगा वो अगर आपके ऑर्डर है आपको बुरा लग रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कुरम एजेंसी का मामला, ये 11 साल से पुख्तनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। आज वहां पे जब राशन भेजा जा रहा है, ऐसे जैसे गजा की पट्टी में इसराइल फौज के दरमियान, आप मुझे बता दो, फौज टैंक तोपों के सरबराही में ये ले जा रहे, ये तो हाल है। इस्लामाबाद पे चढ़ाई बड़े आसान है, खुद वजीर आला का अपना भाई शेर डीए खान, मेरा भाई शेर ज़ोब टच है आपस में, वहां मगरिब के बाद वहां पे लोग निकल नहीं सकते, थाने बंद हो जाते हैं। वहां जो मोटरवे बना हुआ है डीए खान इस्लामाबाद का, वो मगरिब के बाद लोग सफर नहीं करते हैं, यानी पिशावर के अलावा किसी जिले में इनके रेट कायम नहीं है, और करोड़ों अरबों रुपए जो फंड है वो जाके उन्हें जैसे जुलूस में खर्च किए। जो आज जुनेद अकबर ये चंदा मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि अब जारी बात है गंडापुर ने रास्ता बंद कर दिया है कि मैं नहीं दूंगा उसको, क्योंकि इसको हटा दिया आपने सदारत से। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पुख्तनख्वा में हुकूमत पीटीआई की है 11 साल से, 11 साल में उन्होंने न तो कोई तरक्याती काम किए, न कोई नौकरियां दिए। एक भी मुझे कोई आप खातिर ख्वाह एक स्कीम बता दो जो कि सिंध में है, वो मुझे बता दो जो नहीं की है। एक स्कीम नहीं बता सकते। चोर डाकू को उन्होंने पाल के रखा, दहशतगर्द तंजीमों को उन्हें दफातर खोल के दिए, चोरी की गाड़ियां आज भी सरेआम है, उजरती कातिल आज भी सरेआम है, दहशतगर्द आज भी वहां पे बनू जेल तोड़ के एक ताला नहीं तोड़ा, एक फायर नहीं किए 400 कैदियों को लेके इनकी हुकूमत के दौरान। तो मैं आप बताऊं कि ये तो दहशतगर्दों की पनाहगाहें, ये तो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। इन्हें क्या करने, इन्हें तो एक चीज का, खान को रिहा करो, नहीं तो पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मुअल्लक कर देंगे 8 फरवरी के बाद। तो खुदा का वास्ता, बहुत खेली आप लोगों ने, आपने न कोई रोजगार दिए, न कोई तरक्याती काम किए, न खैबर पख्तूनख्वा में आपने अमन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ फख्र से, हमारे 2 सूबों में हुकूमत है, सिंध बलूचिस्तान में। आइए मैं आपको तरक्याती काम के ऊपर एक प्रोग्राम रखे, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन अस्पताल सिंध में मौजूद है। यहाँ प्राइवेट, यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो सिंध में मौजूद है, यहाँ पे जो, लेकिन अंदरून सिंध की अगर सूरत हाल जो आप देखें ना कादर मंदोखेल साहब, अंदरून सिंध पिछले साल में तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट होके आए हूं, अंदरून सिंध के जो हालात है वो तो देख के रोना आता है सर। आप वो बात कर रहे हैं बड़े चंद शहरों की, पिछले 25 साल से जी, वहां की जो सूरत हाल है आप देखें तो आप हैरान हो जाएं। से गुजर गए, पीटीआई की गली से गुजरे होंगे तो आपको मैं नहीं कह सकता, जो कि है ही नहीं उनका। 25 साल से पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध वोट क्यों दे रहे हैं? आपको पता है मेयर कराची तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी का है, मेयर हैदराबाद पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी का है। आज हमारे सिंध में 117 से ज्यादा एमपी है। आप मुझे बताओ ये क्या है? ये लोग हमें वोट दे रहे हैं, आपके सामने नौकरियां हैं, लाखों के तादाद में पीपल्स पार्टी देते आ रही है, जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई है नौकरी पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछली हुकूमत जी कादर मंदोखेल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अख्तर ज्ञानी साहब, ये जो मसला चला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का, इसका आप क्या हाल समझते हैं, क्या समझते हैं, कैसे इससे हम जान छुड़ा सकते हैं? ये जो बदअमनी है KPK में, इसकी अगर जिम्मेदारी KP की गवर्नमेंट पे डाली जाए तो ये किसी हद तक मुनासिब नहीं है। जी। मैं ये समझता हूँ कि जो KPK का बॉर्डर है वो टोटली तौर पे वो अफगानिस्तान के साथ मुल्क है, और ये जितने जो दहशतगर्द लोग हैं, ये इंतशार पसंद लोग हैं,
اگر ان کی پناہ گئے ہیں تو وہ افغانستان سے ملتی ہیں. جی حکومت کو چاہیے کہ افغانستان کے نیشنل لیول پر مذاکرات کرنی چاہیے. صحیح. لیکن تاحال حکومت کا کوئی بھی وفد جو ہے وہ افغانستان سے پروڈکٹیو مذاکرات کرنے کے لیے نہیں گیا, نہ ہی اس کے طرف سے کوئی پیش رفت آئی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہم ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی کے جوان اور افسران جو وہ شہید ہوتے ہیں اتنے زیادہ, اور کہیں نہ کہیں برودی سرنگ لگائی جاتی ہے اور اتنے زیادہ واقعات ہو جاتے ہیں, اور کئی ہمارے تو جو کئی خاندان ہیں وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے جو طالبان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے وہ تو اب بھی اس کی کمی نظر آ رہی ہے, اور اب بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مذاکرات نہیں کیے جاتے, میں یہ اگر تھوڑا سا 2 سال پیچھے چلے جائیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, تو ان چیزوں میں کافی کمی نظر آئی تھی ہمیں. صحیح. لیکن اب تو حالات بڑے خراب ہیں. اب خراب آئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان کو انگیج نہیں کریں گے. اچھا نیازی صاحب, یہ حکومت پنجاب کی طرف سے موٹر سائیکل کی جو سپیڈ ہے وہ 60, میں ذرا اس کو نا یہ جو ٹیررزم ہے نا اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا پارا چنار والی. جی پارا چنار میں جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے وہاں پہ سیکٹیرین ٹیررزم جو ہے نا وہ شروع ہوا, وہ عروج تک گیا. جی جی. جہاں تک پارا چنار کا تعلق ہے وہاں پہ تمام اہل تشیع لوگ جو ہے نا ان کی میجارٹی ہے. وہاں سے جو جتنے سنی ہیں وہ وہاں ہجرت کر کے سدا آ گئے ہیں. سدا میں 90% 90 بلکہ 100% سنی ہے. اب یہ پہلی تو جنگ تھی, یہ سیکٹیرین آج سے نہیں, آج سے 20 سال پہلے شروع ہو رہی ہے. ہماری حکومت کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا یہ سیکٹیرین ٹیررزم یہ شروع نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ رہے, یہ پی ڈی ایم 1 آئی ہے, پی ڈی ایم 2 آئی ہے, تو پھر اب شروع ہوئی ہے. جی. دوسری دہشت گردی جو ہے وہ جس طرح افغانستان سے ٹی ٹی پی والے آ کے کرتے ہیں, ماضی میں ہم نے تو ہماری حکومت نے کم از کم 5 کروڑ روپیہ دیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو کہ آپ فینس جو ہے لگا لیں. انہوں نے کہا جی فینس لگاتے ہیں چونکہ بہت بڑا بارڈر ہے اور یہ ملیٹنسی انسرجنسی جو افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے, تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر وہ فینس بنی یا نہ بنی, جو پیسے کھائے گئے اس پہ بھی ایک انکوائری کمیشن ہونا چاہیے. جی بالکل. تو اس سے پہلے جو ہماری پاک فوج ہے انہوں نے آپریشن کر کے وہاں پہ جو جتنے بھی ڈین تھے, جتنے بھی پناہ گاہیں تھی دہشت گرد, ان کو ڈیمالش کیا. لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے, انہوں نے اپنا گھر باہر چھوڑا, پھر آرمی نے ان کے ریہیبلیٹیشن بھی کی. یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا تھا, ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا نیازی صاحب ایک سوال, دوسرا میں ابھی مجھے 2 مہینے ہوئے میں کراچی جانا ہے کہ اتفاق ہوا, وہاں میں نہ کوئی دودھ کی نہ شاید کوئی نہر دیکھی ہے. نیازی صاحب ایک خبر پنجاب کے حوالے سے ہے, الیکشن چرایا گیا, دوسرا الیکشن فارم 47 چرایا گیا. یہ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہمارا اقتدار صرف 1 سال چلا, اس کے بعد کرونا آ گیا, اس کے بعد کانسپریسی جو ہے نا وہ شروع ہو گئے اور ہمیں جو ہے نا وہ گھر بھیج دیا گیا. جی بالکل. اچھا یہ آخری بات ہے سر, یہ پنجاب کے حوالے سے موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کر دی گئی ہے. اب تو یہ نوجوانوں کی شامت ہے, جہاں مرضی پولیس روکے گی ان سے پیسے لے گی, یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا, ان کے اندر اگر سینس آف ہیومن یا ڈرائیونگ کی سینس نہیں ہوگی, اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ جو لائسنس ایشو کرتے ہیں اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ ورکشاپ میں اس آدمی کو جانا چاہیے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہے, چاہے کار کا چاہے موٹر سائیکل کا, وہاں پہ اس کو پابند کر دیا جائے. جس طرح فارن کے اندر ہے کہ اگر آپ مسٹیک کریں گے, وائلیشن کریں گے یا سپیڈ جو ہے نا اس کو زگ زیگ طریقے سے چلائیں گے, تو پھر آپ کا لائسنس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہم کاٹ دیں گے اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. جی بالکل. تو یہ اس طرح جو 60, اب لاہور میں تو 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے, لیکن جن غریب لوگوں نے لاہور سے قصور جانا ہے, شیخوپورہ ملز میں جانا ہے وہاں پہ اور انہیں ان وقت پہ پہنچنا ہے, تو وہ تو 60 نہیں چلا سکتے نا. تھوڑا سی اس میں یہ دیکھیں کہ شہر کے اندر یا اس کا ایک طریقہ کار یا ایک ایریا منا رہے, چلو کیپیٹل ہے پنجاب کا, تو یہاں پہ تو ہو پنجاب کے حوالے سے بات اوور آل پنجاب میں ایسا نہ کریں. لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, کسی نے کچہری میں پہنچنا ہوتا ہے, دور دراز گاؤں سے لوگ آتے ہیں, پھر انہوں نے سپیڈ جو ہے وہ نہیں کر دے. اس طرح پھر آپ لوگوں کو پکڑیں گے, پہلے مہنگائی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. نیازی صاحب یہاں پہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی قادر مندوخیل صاحب, طارق عوان صاحب, اختر گیانی صاحب, رفیع اللہ نیازی صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.